औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 13 रजब हो या 18 ज़िलहिज्जा हो और हत्ता कि 17 रबीउल अव्वल हो, हमें शिद्दत से इंतज़ार नहीं रहता, क्योंकि 17 रबीउल अव्वल बहुत ही अजीम दिन है। इस दिन 2 मासूमीन की विलादत का दिन है। इस दिन भी हमें शिद्दत से इंतज़ार नहीं करना पड़ता। 15 शाबान ऐसा दिन है कि जिस दिन हमें शिद्दत से इंतज़ार रहता है, क्योंकि इस दिन हमारे इमाम वारिस कुल्ल कायनात, हमारे हकीकी वारिस साहिब अल असर व ज़मान अज्जलल्लाहु फ़रजहु शरीफ की विलादत का दिन है। हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स दौरान गैबत हमारी विलायत पर साबित कदम रहे और वो फौत हो जाता है, तो उसको उन 1000 शुहदा का सवाब मिलता है और अज्र मिलता है कि जो बद्र और उहद में शहीद हुए हों। इसी तरह पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, फरमाते हैं मेरी उम्मत के लिए सबसे बेहतरीन इबादत यही है कि वो हकीकी वारिस का, हज़रत साहिब अल असर व ज़मान का इंतज़ार करे। यही उनके लिए सबसे बड़ी इबादत है। 15 शाबान को आज से तकरीबन 1190 साल पहले हमारे इमाम 15 शाबान जुमा के दिन अला सुबह उनकी विलादत हुई। वो इस वक्त ज़िंदा हैं, ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, लोगों के दरमियान आते हैं, लोगों की मुश्किलात को हल करते हैं और हत्ता के एक लम्हा के लिए भी किसी से भी गाफिल नहीं हैं। वो हमें देखते हैं और बाज़ औक़ात हम भी उन्हें देखते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं सकते। वो जहाँ कहीं जाना चाहें जा सकते हैं, हाज़िर हो सकते हैं, दुनिया के तमाम हालात से बाखबर हैं। वो खुदावंद मुताल के हुक्म के मुंतज़िर हैं। जैसे ही खुदावंद मुताल का हुक्म होगा, इस दुनिया पर वो हाज़िर होंगे और तमाम दुनिया पर जो जुल्म और सितम से भरी होगी उसको अदल व इंसाफ पर कायम करेंगे और अदल व इंसाफ की हुकूमत कायम करें। इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु फ़रजहु शरीफ की विलादत की दास्तान कुछ इस तरह से है। खलीफा वक्त नहीं चाहता था कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के घर में विलादत हो, क्योंकि उसने सुन रखा था कि जैसे ही इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के घर में विलादत होगी किसी की, तो वो उसकी हुकूमत का ख़ात्मा करेंगे और वही इमाम ज़माना होंगे। इसलिए उसने मुख्तलिफ़ अफराद को, अपने सिपाहियों को मामूर कर रखा था और हत्ता के इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के घर का मुहासरा भी कर रखा था। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वो जासूसी कर रहा था और जैसे ही उसको ख़बर मिलती कि इमाम के घर में किसी की विलादत हुई है, तो वो उनको फ़ौरन हुक्म दे देता कि इमाम अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दें। और हत्ता कि उसने मुख्तलिफ़ ख़वातीन को भी मामूर कर रखा था कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के घर में रहें और जाकर वहाँ पर देखें कि हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की अहलिया ग्रामी हामिला तो नहीं हैं। और उसने ख़वातीन को भी हुक्म दे रखा था कि जैसे ही उनके घर में किसी की विलादत हो तो हमें ज़रूर आगाह करें और बग़ैर किसी वक्त ज़ाय किए इमाम अलैहिस्सलाम को फ़ौरी तौर पर कत्ल कर दें। खुदावंद मुताल की तरफ से कुछ ऐसा हुआ कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की अहलिया ग्रामी में किसी किस्म के कोई आसार नुमायाँ नहीं थे और वो एक आम ख़वातीन की तरह घर में ज़िंदगी बसर कर रही थीं। और जुमा के दिन 15 शाबान की सुबह 255 हिजरी में इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु फ़रजहु शरीफ की अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद उनकी विलादत हुई और दुश्मन को कानो कान ख़बर तक भी ना हुई।